गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप लोगों को चैप्टर 5 मैंने पढ़ा दिया था। आज आप लोगों को चैप्टर 6 में डेसिमल के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेसिमल में पहले इसके डेसिमल के बारे में जानना है कि प्लेस वैल्यू इसका टेबल जो होता है इसके बारे में आप लोग को बता देंगे। ये देखिए चार्ट है, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस, वन, टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड, थाउजेंड में 1000, 100, 10, 1/10, 1/100, 1/1000। ये टेबल है, ठीक। ये टेबल प्लस वैल्यू टेबल है। ये आपको डेसिमल में ये थाउजेंड्स है, 100 है, 10 है, 1/10, टेंथ को 100 को 1/100, 1000 को 1/1000, ठीक। इसके बाद ये आपको जो भी मान लीजिए कि आपको हम एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि 28 पॉइंट एग्जाम्पल 35.27 हो जाएगा। 35 प्लस 2/10 प्लस 7/100, 7/100, ठीक। ये है 10 प्लस वैल्यू। इसको आप टेबल पर ऐसे देखिए, ये 10, 1, 10th, 100, 10th में 3 है, 1th में 5 है, ये है 2, इसमें है 7, ठीक। द नंबर्स ऑन द चार्ट रिटन 35.27 35.27 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है ये डेसिमल फ्रैक्शन है। क्या है ये डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन है। क्या है डेसिमल फ्रैक्शन है। 35.27 इज डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपली डेसिमल, इसको क्या पढ़ते हैं? ये क्या है? डेसिमल है। इसको क्या पढ़ते हैं? डेसिमल। क्या है? डेसिमल, ठीक। हियर द पॉइंट इज कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। क्या है? ये डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट 35.27
ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये डेसिमल, ये क्या है? डेसिमल पॉइंट। इसके बाद ये डेसिमल में कंटेन होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट, इसमें होल नंबर होता है और डेसिमल पार्ट होता है। इसमें डेसिमल में डेसिमल कंटेन होल नंबर पार्ट and a decimal part। क्या है? एग्जाम्पल, ये डेसिमल, एक हो गया होल पार्ट, डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट, होल पार्ट और डेसिमल पार्ट। एग्जाम्पल 42.13 42.13 the whole number part is the whole number part is 42। क्या है? 42। and decimal part is 13। ठीक, इसको कहते हैं होल पार्ट। क्या कहते हैं? होल नंबर पार्ट। ये क्या है? डेसिमल पार्ट। क्या है? डेसिमल पार्ट। फिर एक बार देखिए, ये डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट होगा वो क्या होगा? होल नंबर पार्ट होगा। और डेसिमल के राइट साइड में जो होगा वह क्या होगा? डेसिमल पार्ट। क्या होगा? डेसिमल पार्ट। यानी डेसिमल के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट है? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन? एक होल नंबर पार्ट, एक डेसिमल पार्ट। इसको होल नंबर पार्ट कहेंगे, इसको डेसिमल पार्ट। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो डिजिट होंगे उसको होल नंबर पार्ट कहेंगे, और डेसिमल के राइट साइड में जो होगा उसको क्या कहेंगे? डेसिमल पार्ट। ठीक, ऐसा आप लोग समझ गए। फिर इसके बाद आगे चले। अब आइए एक्सरसाइज में, अब डेसिमल प्लेसेज के बारे में जानिए। द नंबर ऑफ डिजिट कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव्स नंबर ऑफ इट्स डेसिमल प्लेसेज। क्या है? द नंबर ऑफ डिजिट्स contained in the decimal part of a decimal gives the number of n decimal places। ठीक, अब आइए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6A। एक्सरसाइज 6A। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डेसिमल शोन इन द टेबल। यह टेबल जो दिया हुआ है इसको हम पॉइंट में शो करना है, डेसिमल पॉइंट में करना है। ये 1
12.257। तो 1 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए 12.57, बी में 9.03, सी में 594.704, डी में 450.226। फिर एक बार देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है 12.57, बी में 9.03, सी में 594.704 और डी में 450.226। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन वर्ड में लिखना है। किस में लिखना है? वर्ड में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए 3.005 यहाँ फिर इसके बाद बी में 0.7 72। अब इसको अगर और एक इसमें प्रोसेस है कि ये यहाँ पर 0 या 5 है तो 0 क्या कर देंगे 0 and 0/10 and 500 फिर 0.7/10 and 200। ठीक, इस टेबल में से लिख देना है। फिर 37 ये बी है, ये सी है, ये डी, बी से डी 37.58 क्या है 37.58। इस तरह ये इजी है, इस तरह आपको ये इजी है, इस मेथड से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 इसका हो जाएगा 51। ये 51 जो है आपका होल पार्ट है, क्या है होल नंबर पार्ट है, और 8/10 और 2/100 जो है आपका डेसिमल पार्ट है। तो हो जाएगा 51.82। फिर बी में 41.09, सी में 67.205, डी में 80.748। इससे आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए आपको सॉल्व, ए में होगा 26 and 4/10 26 and 4/10। बी में 19.19। फिर सी में 60.214, डी में 0.07, ई में 300
9.07, F 55.9, ये होगा 009, 55.009। अब बाकी जो दो क्वेश्चन है आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा, ठीक। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो मेरे नेक्स्ट क्लास में अवश्य पूछिएगा। इसके बाद आइए, इसमें लाइक डेसिमल है और अनलाइक डेसिमल है। क्या है? लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल, इसके बारे में इसके पहले मैंने आपको 6A में जो बता दिया आप लोग अपने सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद मैं इसी चैप्टर का लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल के बारे में बताने जा रहा हूं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 6 से बताया था। अब आप लोग को आज एक्सरसाइज 6B बताने जा रहा हूं। इसमें इसके पहले आप लोग चैप्टर स्टार्ट होने के पहले इसके बारे में जानना है, ठीक। क्या है? तो इसमें लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक है। डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज आर कॉल्ड लाइक, और अनलाइक में डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज आर कॉल्ड अनलाइक, ठीक। इसमें डेसिमल में होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, लाइक डेसिमल अनलाइक। क्या होता है? लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। डेसिमल हैविंग लाइक डेसिमल, डेसिमल डेसिमल्स having the same। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। लास्ट क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 6 से बताया था। आज 6B के बारे में बताने जाए। इसमें डेसिमल है, डेसिमल में ये लाइक और अनलाइक, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल, इसके 2 पार्ट होते हैं। डेसिमल के 2, लाइक डेसिमल और अनलाइक, ठीक। अब इसका अलग अलग डिफिनीशन है। लाइक में डेसिमल हैविंग सेम नंबर, क्या होता है? लाइक में सेम नंबर होता है। डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। अनलाइक में डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल, ठीक। पहले डिफिनीशन ये है, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर of decimal places is called like,
इनका डाटा लाइक फिर क्या है? लाइक डेसिमल, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज कॉल्ड लाइक डेसिमल. अनलाइक अनलाइक फ्रैक्शन इसमें डिफरेंट होता है. इसमें है डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज कॉल्ड लाइक. लेकिन इसमें क्या होगा? डेसिमल हैविंग द डिफरेंट नंबर. इसके जगह क्या होगा? सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा. क्या होगा? डिफरेंट. डेसिमल डेसिमल हैविंग different number of decimal places. Decimal places are called अनलाइक डेसिमल. Decimals having different number of decimal places are called unlike decimal. क्या होगा? unlike decimals. Decimal having different number of decimal places are called unlike decimals. ये डिफिनीशन हो गया. अब इस डिफिनीशन के बाद आप लोगों को एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं. इसमें एक्सरसाइज भी है. कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. अनलाइक को लाइक में चेंज करना है. क्या करना है? लाइक बनाना है. जो दिया हुआ है ये क्या है? अनलाइक में है, इसको लाइक में चेंज करना है. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 का ए 2.40 104.73 लाइक हो गया क्योंकि इसका डेसिमल जो पार्ट है सेम है. फिर भी मैं 5.60 0.04 सी में 105.040 क्योंकि इसमें 3 है. कितना है? 3 है. फिर 23.304 फिर 127.00. ठीक. इस तरह आप लोग को 101 का ए बी और सी मैंने सॉल्व कर दिया. ये मैं 2.40 104.73 560 फिर 0.04 105.040 यानी ये सेम हो गया. ठीक. ये लाइक में आ गया. किसमें? लाइक. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल. कौन बड़ा है कौन छोटा है? क्वेश्चन नंबर ए में बी सी में डी
E F अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। किसमें लिखना है? बढ़ते क्रम में। 0.0.26 to 2.62, 22.22, 22.22, 26.2। ठीक, 1 2 3 1 2 3 4 5 ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इसे ये ग्रेटेस्ट है, इसे ये ग्रेटेस्ट है, इसे ये ग्रेटेस्ट है, लास्ट में ये है। ठीक, इस तरह ये बढ़ते इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर बी, ये होगा 0.08, 0.08, 0.47, 0.7, 1.17, 1.89 और 2.63, 2.63। है। फिर देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 0.08, उसके बाद है 0.47, फिर उसके बाद क्या है? 0.7, फिर इसके बाद 1.17, 1.89 और सबसे बड़ा है 2.3। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर ए और बी मैंने बता दिया। जो क्वेश्चन सी और डी है आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा, और कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैंने नेक्स्ट क्लास में अवश्य पूछिएगा। उसके बाद आइए अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा और लास्ट में छोटा, घटते क्रम में। यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए है, सबसे पहले बड़ा हो जाएगा 5.003, इसके बाद 4.312, 4.009, फिर 1.018 और 0.12। इसमें टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट ये है 5.00, इसके बाद 4 है, फिर ये 9 है, 1.018 है और लास्ट में 012 है। फिर क्वेश्चन नंबर ये बी अपने सॉल्व कीजिएगा, सी बता देते हैं। $5.7, 3.4, 1.004,
0.87, 0.44, 0.24, 5.7, 5.7, 3.4, 1.004, 0.87, 0. ये होगा 44 और लास्ट में 0.24। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए और सी बता दिया। बी और डी आप लोग अपने सॉल्व कीजिएगा। कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैंने नेक्स्ट क्लास में अवश्य पूछिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज 6 भी बताया। आज आप लोग एक्सरसाइज 6 से बताने जा रहा हूँ। कन्वर्ट द फ्लोइंग डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म। ठीक, तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है इसमें कि पॉइंट का 1 हो जाता है, पॉइंट का 1, और पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट होता है उतना उस पर 0 रख देते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल 0.5 है, ये हो गया, ये न्यूमिनेटर में हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर में। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डेसिमल का 1, और राइट साइड में जितना डिजिट होगा उतना 0 रख देंगे, यानी डिनोमिनेटर हो गया। ठीक, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों में सॉल्व करने जा रहा हूं। डेसिमल का डिनोमिनेटर में 1 होता है। ठीक, फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे पॉइंट डिनोमिनेटर में 1 हो जाता है, और डेसिमल के राइट साइड में जितना डिजिट होगा उतना 0 हम रख देते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का ई, 1 का ई 7.02, 7.02 ये हो गया आपका 7 होल नंबर। अभी शुरू में आपको फर्स्ट जो एक्सरसाइज ए में बताया था कि लेफ्ट साइड में जो होगा डेसिमल के लेफ्ट साइड में होल नंबर, और डेसिमल के राइट साइड में डेसिमल पार्ट होगा। तो 7 होल नंबर 2 बाई ये 2 हो गया नोमिनेटर, और ये डेसिमल का 1 हो जाएगा, और इसके बाद कितना डिजिट है 1 2, तो 2 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 0। अब इसको लोएस्ट टर्म में करना है तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 7 होल नंबर 1/50, 1 अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 × 50, 350, इसमें 1 ऐड करेंगे तो होगा 351/50। ठीक, इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 17.625 होगा 17 होल नंबर 625 न्यूमिनेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1, डेसिमल के क्या होगा 1 होगा, और डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट है, यह 30 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व लोएस्ट टर्म में लिखेंगे, तो 525 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 25 × 25 ये 625, ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 5 5 8 जा, तो हो गया 17 होल नंबर 5/8, 17 होल नंबर 5/8। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 136, और 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 141/8। ये आपका लोएस्ट टर्म हो गया 141/8। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर के, क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन नंबर के
1 का के 90.281 90.281 हो जाएगा 90 होल नंबर 281 नोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में डेसिमल 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 डिजिट है 30 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा 90 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये 281 ऐड कर देंगे तो 90,281 बाई 1000। ठीक 90,281 बाई 1000। ठीक ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का ई एफ और के मैंने सॉल्व कर दिया और जो क्वेश्चन बचे हैं आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा और कहीं प्रॉब्लम आएगी तो मेरे नेक्स्ट क्लास में या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से अवश्य पूछिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट द फ्लोइंग कॉमन फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन। ये डेसिमल में था तो हम फ्रैक्शन में चलते और क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसको डेसिमल में चेंज करना है यानी डिवाइड करना है। यह गया क्वेश्चन नंबर 2 का ए 6/7 6/7 इसको डिवाइड कर दीजिए 6 और 7 6 7 से ये डिवाइजर से डिवाइडेंड छोटा है यहाँ डेसिमल रख देंगे। क्या रहेंगे डेसिमल। ये 60 बन गया। क्या बन गया 60 हो गया। 7 8 जा 56 फिर हो जाएगा ये 4 10 में 6 माइनस का 4 ये फिर ये 0 डेसिमल हमेशा 1 0 देता है ठीक ना तो 40 हो गया। 7 5 जा 35 7 5 जा 35 फिर ये माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 और ये 50 फिर 7 7 जा 49 सेम इस तरह ये आपका हो गया 0.857 0.857 ये आपका आंसर हो गया। ठीक इस तरह क्वेश्चन नंबर जे क्वेश्चन नंबर जे 435/100 इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। ये देखिए ये बड़ा है तो होल नंबर हो जाएगा ये 400 35 माइनस करेंगे 5 में 0 से 5 3 में 0 0 अब ये 3500 से छोटा है ये डेसिमल हो जाएगा। क्या होगा डेसिमल यहाँ 0 हो जाएगा तो 3 टाइम में कितना टाइम में तो 350 फिर 0 5 फिर 50 100 से स्मॉलेस्ट है यहाँ एक 0 डेसिमल हमेशा 1 0 देता है हमेशा 1 0 देगा। ठीक ये हो गया 500 तो 5 टाइम में तो होगा 500 ये माइनस ठीक 0 में 0 0 0 में 0 0 5 में 5 0 यानी हो जाएगा 4.35 आपका आंसर हो गया। ठीक अब आइए एक n बता देते हैं। n ये है n में 25 होल नंबर 1/25 डिवाइड करेंगे हो जाएगा 25.1 ये 25 है तो हमेशा डेसिमल जो है एक कहीं 0 देता है डेसिमल तक 10 हो गया। जैसे यहाँ पर आपको बता देते हैं 1 में 25 से डिवाइड कीजिए ये डेसिमल ये 1 जो है 25 से छोटा है तो एक 0 देगा। लेकिन एक 0 से अगर ज़्यादा आपको जरूरत है यहाँ
आपको क्वेश्चन पे 1 जीरो बढ़ाना होगा और तब यहाँ 0 होगा। तब हो गया 25 का टेबल, ये कितना बन गया 100। तब 25 से 100 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम। क्या ये 1 जो है 25 से स्मॉलेस्ट है, ये बड़ा है, ये छोटा था। कि हमेशा डेसिमल जो है 1 डिजिट देता है, वो क्या है 1 जीरो देता है। तो वो डेसिमल देता 1 जीरो दे दिया और ये 10 हुआ। 10 जो है 25 से छोटा है, स्मॉलेस्ट है। हम क्या किए 1 जीरो और जरूरत है, इसके लिए हम क्या 1 जीरो यहाँ पर दे देंगे। क्वेश्चन पे क्या रखेंगे 0 और तब यहाँ डिवाइडेड में 1 जीरो मेरा मिल जाएगा। तो 100 हो गया। और 25 में ये 25 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 25 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 100 होता है। तो हो जाएगा 1, ये होगा 0.04, हो जाएगा 25.04, 25.04। अब आइए क्वेश्चन नंबर ओ। क्वेश्चन नंबर 2 का ओ, 16 होल नंबर 9/40। ठीक, और ये देखिए ये तो हो गया होल नंबर, ये हो गया डेसिमल पार्ट। क्या हो गया डेसिमल पार्ट। तो 940 से 9 में डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये 940 से क्या है 40 बड़ा है।